ऑर्गेनिक मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। एग्रोवेट ऑर्गेनिक में आपका सभी का स्वागत है। जो एग्रोवेट ऑर्गेनिक से अभी तक काम कर रहे हैं उस सभी किसानों को और सभी युवाओं को हमारा तहे दिल से नमस्कार। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लायर के कुछ ऐसे चीज़ों में जो अभी तक आपने सुनाई नहीं है। ऐसी चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रकृति से भोजन कैसे प्राप्त होता है। कौन सी भी फसल को खाद की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने कैसा भोजन प्राप्त किया है। जो पहला इंसान यहाँ पे आ गया था उससे पहले प्रकृति ने उसका भोजन तैयार किया था। तो चलो आज दोस्तों ये जानकारी हम एग्रोवेट माध्यम की तरफ से आज आप सभी किसानों को और सभी दोस्तों को मैं आज सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कई बार हमको एक या दो पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कहीं भी जाना नहीं है, आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है। जल्द से जल्द दूसरा भी वीडियो हम आपको जल्दी देंगे। चलो तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि वनस्पति का भोजन क्या है और वनस्पति कैसे भोजन प्राप्त करती है। वनस्पति के संपूर्ण भोजन की व्यवस्था प्रकृति ने बनाई है। इस बात को सारी दुनिया के वैज्ञानिक मानते हैं। उनका रिसर्च कहता है कि किसी भी वनस्पति का 96.2% भोजन सूर्य प्रकाश, हवा तथा पानी से मिलता है। बचे हुए 3.8% भोजन की व्यवस्था मिट्टी से पूरी होती है। मित्रों, जिस हम मिट्टी कहते हैं वास्तव में वो सभी प्रकार के खनिज है जिनकी हमारी वनस्पति को आवश्यकता है। जैसे मुख्य अन्नद्रव्य है में नत्र, स्फुरद, पोटैश, दुय्यम अन्नद्रव्य में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है तथा सूक्ष्म अन्न की द्रव्य में बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मैलिबेटन, जिंक वनस्पति को कम ज्यादा प्रमाण में लगाने वाला ये सभी घटक खनिज के स्वरूप में मिट्टी में उपलब्ध है। इसके अलावा 3 घटक है जिसको हम कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। एक घटक पानी तथा हवा से उपलब्ध होते हैं। वनस्पति को भोजन के उपलब्ध की प्रक्रिया क्या है। 1 ग्राम मिट्टी में 10 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। इनका भोजन वो खनिज है जिसे हम मिट्टी कहते हैं। एक खनिज जीवाणु का भोजन है मित्रों। उनको खाने से खनिज का रूप परिवर्तन होता है, उसे दूसरे जीवाणु खाते। इस प्रकार मिट्टी के खनिज जीवाणु के भोजन से वनस्पति का भोजन बन जाता है। ये वनस्पति का भोजन देने की प्राकृतिक व्यवस्था थी जिसने प्रकृति ने बनाया हुआ था। वनस्पति को आवश्यकता से अधिक भोजन मिलता था, इसलिए वनस्पति बलवान था। वनस्पति की बलवानी तथा निरोगी रहती थी। लेकिन हमारे जो फसल है वो बलवान वनस्पति कीटकों को प्रतिकारक करती थी, इसलिए जहरीली दवाओं की हमको कभी भी जरूरत नहीं पड़ती थी। दोस्तों कभी भी किसानों ने जहरीली दवा ये फसल लगाने की शुरुआत की तब किसी प्रकार की कीड़ वहां पे मौजूद न होते। इसका कारण ये है कि उस मिट्टी में 10 करोड़ बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव थे। अभी हम गिनती करेंगे तो हमारी जो मिट्टी है उसमें 10 करोड़ की वजह से अभी 2 या 3 करोड़ तक मिट्टी में बैक्टीरिया रह गई है। आज हमारी वनस्पति को प्रकृति से बिना मूल्य भोजन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में भी आज हम जानकारी देखेंगे। प्रकृति से छेड़छाड़ के भयानक परिणाम भोगना पड़ते हैं। जिस प्रकार जंगल नष्ट करने से बरसात कम हो गई, गर्मी में वृद्धि होने से हिमालय पिछड़ रहा है, उसी प्रकार मिट्टी में जहां करोड़ों करोड़ों जीवाणु थे उसमें गर्मी बढ़ाने वाली रासायनिक खाद डालने से बड़ी संख्या में जीवाणु मर गए हैं। परिणाम ये हो चुका है दोस्तों कि वनस्पति को मिट्टी से विनामूल्य भोजन मिलना बंद हो गया और बहुत कम हो गया है। इसलिए वनस्पति का ये भोजन रासायनिक खाद के माध्यम से भोजन देना जरूरी हो गया है। अब किसान भाई रासायनिक खाद डालता तो है परंतु लेकिन वनस्पति को रासायनिक खाद भी जीवाणु के द्वारा उपलब्ध होता है। जीवाणु की संख्या कम होने से दिया जाने वाला रासायनिक खाद भी फसल को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इन समस्याओं का सामना करते करते थक चुका किसान भाई आत्महत्या करने में अभी मजबूर हो गया है। दोस्तों ये समस्या बहुत सारे अभी राज्यों में फैली हुई है, जैसे कि महाराष्ट्र है, एमपी है और बहुत सारे राज्यों में ये हमारी परिस्थिति जो हो रही है उसके एक कारण में अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। रासायनिक खाद जो फसलों का सीधा भोजन नहीं होता। दोस्तों हम सभी किसान कहते हैं कि रासायनिक खाद सीधा फसल को मिलता है, रासायनिक खाद डालने से हमारी उपज बढ़ती रहती है, फसल अच्छी रहती है। दोस्तों ये भी आज का जो प्रश्न है मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि रासायनिक खाद जो फसलों को सीधा भोजन नहीं होता। अगर रासायनिक खाद फसलों का सीधा भोजन होते तब बंजर जमीन में ज्यादा मात्रा में खाद डालकर पैदावार होना चाहिए। यानी कि आप देखेंगे कि बंजर जो मिट्टी है उसमें खाद डालोगे तो कुछ भी पैदा नहीं हो जाता। वहां पे भी खाद डालेंगे बंजर जमीन में तो कौन सी फसल वहां नहीं आती है। वास्तविकता यह है कि मित्रों
मिट्टी के खनिज हो या रासायनिक खाद फसलों को जीवाणु मार्फत ही उपलब्ध होते हैं। या मतलब ये सभी चीज़ों का आप समझ पाएंगे तो मिट्टी में उचित संख्या में जीवाणु का होना जरूरी है। मित्रों, मल्टीप्लायर जो है तो वो जीवाणु की संख्या तेजी से बढ़ाता है। तो हम देखेंगे कि मल्टीप्लायर जीवाणु की संख्या कैसे बढ़ाता है। गोबर खाद सड़ने के बाद उसमें जो कार्बन मिलता है वह जीवाणु का भोजन था। फसलों को अवशेष जो मिट्टी से सड़ते हैं उसमें से निकलने वाला कार्बन जीवाणु का भोजन है। अब गोबर खाद सभी किसान भाइयों के उपलब्ध नहीं है। स्वच्छ खेती पद्धति के कारण फसलों के अवशेष भी कम हो गए, इसलिए भी जीवाणु की संख्या बढ़ने की गति रुक गई है। मित्रों, ये सभी कारण अभी दिखने मिट्टी में शुरू हो गए। अभी जैसे ही मल्टीप्लायर आप जीवाणु का भोजन बहुत मात्रा में है, इसलिए जब भी खेत में आप मल्टीप्लायर दिया जाता है तो जीवाणु की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। जीवाणु की संख्या ज्यादा से मतलब फसलों की ज्यादा भोजन। प्रकृति की विनामूल्य भोजन व्यवस्था में केंचुआ का रोल अहम था। उपजाऊ मिट्टी में जितना सहभागी जीवाणु का है उससे ही ज्यादा महत्व केंचुआ का था। रासायनिक खाद के कारण मिट्टी में गर्मी निर्माण होने के कारण केंचुआ नीचे नीचे चला गया है। मिट्टी में जो मल्टीप्लायर हम डालते हैं वैसे वातावरण की निर्मित करता है, जिसके कारण इस्तेमाल की दूसरी साल केंचुआ ऊपर आकर खाद बनाने लगता है। 1 एकड़ क्षेत्र में साल भर में होने वाली मिट्टी में 120 टन तक केंचुआ खाद हर साल बनाना है। किसान भाइयों, अगर 120 टन केंचुआ खाद हर साल आपके 1 एकड़ क्षेत्र में बनने लगे तब आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, 1 रुपया की खाद मिट्टी में डालने की जरूरत नहीं। परंतु जब तक मिट्टी में निर्माण हुई खराबी हम दूर नहीं करेंगे, केंचुआ से मिलने वाला बिना मूल्य खाद हमारे मिट्टी को जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये सुधार नहीं आएगा। मल्टीप्लायर ऐसी एक चीज है मित्रों, मल्टीप्लायर मिट्टी में निर्माण हुई खराबी को दूर करने में सक्षम है। दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में पैदा हुआ है। इंडिया में 13 साल किसानों ने मिलकर इसको बनाया है। हुए उत्पादन के साथ मिट्टी की सोने जैसी बना सकता है। मल्टीप्लायर जो आप देखेंगे तो उसके बाद मल्टीप्लायर का भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि मल्टीप्लायर कहता है कि 13 वर्षों के निरंतर संशोधन से ये परिणाम मल्टीप्लायर का मिला है कि मिट्टी में जो निर्माण हुई खराबी को दूर करके मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। फिर 13 साल का जो अनुसंधान है वो 7 साल में आपको 7 या 8 साल में आपको जो मिट्टी में खराबी आ गई है वो पूरी दूर कर देता है और उपज जो है हमारी 3% तक बढ़ती रहती है। दोस्तों, ये था आज का प्रकृति से कैसा भोजन प्राप्त होता है फसलों की, इसकी जानकारी में मैंने आप सविस्तर बता दिया है। कोई भी इसके बारे में आपको पूछना है तो मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या प्रकृति के बारे में और भी आपको जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। हम जल्द से जल्द आपको वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, आप लाइक भी या डिसलाइक भी कुछ भी हो आप जरूर कर देना। इससे हमारी जो काम की प्रेरणा है वो बढ़ती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने से ये किसानों से हम मिलने की कोशिश करते हैं। और अभी पहली बार आप चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब और लाइक करके जाना, यही आप सभी के विनंती है। धन्यवाद।